प्रकृति कहर बनकर टूटने लगी है। अब कहीं घर गांव दब गए हैं तो कहीं मोटर वाहन। पिंडर घाटी में इन दिनों प्रकृति आम जनजीवन पर कहर बनकर टूट रही है। कहीं पहाड़ टूटकर सड़कों पर चलते फिरते मोटर वाहनों को अपनी चपेट में ले रहे हैं तो कहीं भारी भूस्खलन से लोगों के घर मकान जमीजोद हो रहे हैं। इसी महीने बिना बारिश के नारायणबगड़ प्रखंड के सिलोडी और कोठा के बीच भारी भूस्खलन जारी है, जिससे कई बार सड़क पर यातायात भी बंद हो जाता है। तो इसी सप्ताहांत थराली प्रखंड के पैनगढ़ गांव के ऊपर तो पहाड़ से जो बड़ा भूस्खलन दर्द भरा मंजर लेकर आया है, वह सबको झकझोर गया। इस भूस्खलन से रात में मकान दबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की असमय ही दर्दनाक मौत हो गई और घर टूटकर जमीजोद हो गए। अब यहाँ के लोग सर्दीली रातों को टेंटों में रातों गुजारने को विवश हैं। अब ताजा वाकया देवाल प्रखंड के देवाल मानमाती सुयाल कोटा मोटर मार्ग पर 10वें किलोमीटर स्थान पर है। जो यहाँ कल देर शाम को एक वाहन सवारियों को मानमती छोड़कर वापस देवाल आ रहा था तो इतने में ऊपर से पहाड़ी भरभरा कर टूटकर वाहन के ऊपर गिर गया। वाहन चालक ने मलबा पत्थरों के बीच वाहन से निकालकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि वाहन में कोई अन्य सवारी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और पिंडर नदी पिछले 3 महीने से अधिक समय से चमोली और बागेश्वर जिले की सीमा पर बसा हुआ गांव कुंवारी का भूस्खलन से तबाही की गाथा गा रही है। इससे समाजसेवी तथा आम लोग चिंतित हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस प्रकृति हलचलों पर अतिशीघ्र एक वृहद शोध टीम का गठन किया जाए ताकि समय रहते कोई उपचार सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में जानमाल की हानि को रोका जा सके। जिस तरह से पिछले कई दिनों से जनपद चमोली के देवाल थराली विकासखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बिना बारिश के भूस्खलन हो रहा हो, चाहे वो पैनगढ़ की घटना हो, चाहे कुंवारी गांव के धंसने से लगातार पिंडर नदी के मटमेला होने की खबर हो, चाहे सुयालकोट में गाड़ी दबने की खबर हो, झलिया गांव में लगातार हो रहा भूस्खलन हो, चाहे कुलिंग गांव में भूस्खलन हो, ये एक बड़े प्रकृति का एक बड़ा संकेत नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से जो है इसकी तरफ सरकार को और आम जनता को जो समाज के प्रति जागरूक हैं, क्षेत्र के प्रति जागरूक है, उनको आगे आने की ज़रूरत है। और इस पर शोध का विषय है कि बिना बारिश के इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन क्यों हो रहा है, आखिर कब तक ये भूस्खलन होता रहेगा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा, लोगों के जीवन पर संकट आएगा, ये सोचने की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि तुरंत जो है प्रकृति के इस बिना बारिश के भूस्खलन को रोकथाम के लिए एक शोध करे, एक टीम बनाकर जांच करे कि आखिर क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह से भूस्खलन हो रहा है और इसकी रोकथाम की जानी बहुत आवश्यक है। ये प्रकृति का इस तरह से वैसे भी जनपद चमोली जोन 5 में है भूकंप के हिसाब से, तो पहले ही इस तरह से भूस्खलन होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर जो सुयालकोट है वो लगातार पिछले कई सालों से लगातार दरकता आ रहा है और इस बार यह मंजर हो गया है कि वो लगातार भूस्खलन हो रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। परसों एक गाड़ी उसमें मलबे की चपेट में आ गई और उस गाड़ी का वाहन का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। और इस घाटी में जगह जगह कुमाऊं में बागेश्वर में पड़ता है, वहाँ से लगातार पिंडर नदी में इतना भूस्खलन हो रहा है कि पिंडर पूरी मिट्टी में तब्दील हो गई है। यहाँ पर पैनगढ़ की बात करें तो पैनगढ़ में परसों भूस्खलन हुआ है। ये बिना मौसम का जो भूस्खलन हो रहा है एक सोचनीय विषय है और इसको क्या किया जाए और किस प्रकार से इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हो, वो ज़्यादा बेटर है। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।